एपिसोड 60। सेजल ऋषभ के घर चली गई। इधर आर्यन को रात को नींद नहीं आ रही थी। इतने महीने में उसे सेजल के साथ सोने की आदत हो गई थी। रात को उसके साथ बातें करना उसे अच्छा लगता था। आर्यन नीचे आया तो देखा अंश, विक्रम और विवेक तीनों घोड़े बेचकर सो रहे हैं। आर्यन ने गुस्से में बाहर आया कार उठाई और पहुंच गया ऋषभ के घर। ऋषभ के घर में भी सब सो चुके थे। दरवाजा, लाइट सब बंद देख आर्यन ऋषभ को फोन करता है। बेचारा ऋषभ काजल के साथ बाहों में बाहें डाले उसे निहारे जा रहा था। काजल तो सो चुकी थी। आर्यन का फोन देख उठाते हुए धीरे से, क्या हुआ? आर्थन, 1 मिनट के अंदर बाहर आ, वरना तेरे घर के आगे पटाखे फोड़ना शुरू कर दूंगा। ऋषभ गुस्से से फुनफुनाते हुए रुकाया। पता नहीं कौन सी घड़ी में पैदा हुआ था, आतंक मचा कर रखता है हमेशा। अयम आराम से काजल से अपने हाथ हटाकर जल्दी से घर से बाहर आता है। ऋषभ बिना शर्ट के ही आ गया था। ऋषभ उसे घूरते हुए, क्या है? क्यों धरना दे रहा है आधी रात को यहाँ? आर्यन, सेजल से मिलना है, मुझे नहीं आ रही नींद उसके बगैर। ऋषभ गुस्से से घूरते हुए, सच्ची कह रहा हूँ, मन कर रहा है कि तुझे भर भर कर गालियां दूं। आर्यन, वो दे दियो, पर सेजल कौन से रूम में सो रही है ये बताओ, उसका फोन भी बंद है। ऋषभ, माँ को पता था तू उसे परेशान करेगा, इसलिए माँ ने उससे फोन लेकर रख लिया और सेजल माँ के साथ माँ के कमरे में सो रही है। आर्यन, क्यों तेरे घर में तीसरा कोई कमरा नहीं है जो मेरी सेजल को आंटी के साथ सुला दिया? ऋषभ, माँ को पता था तू जरूर आएगा इसलिए। आर्यन, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी अभी और इसी वक्त मिलना है सेजल पर। फिर एक नज़र ऋषभ पर डालते हुए, वैसे तू कब से बिना शर्ट के सोने लगा? ऋषभ आर्यन को घूरते हुए, मेरी रोमांस की तो तूने वाट लगा दी। आर्यन, अच्छा जी, खुद अपनी कजली के साथ रोमांस करे और मुझे अपनी सेजल के साथ सोने भी ना दे बेटा। जब तक मैं सेजल के साथ नहीं सो सकता तुझे भी नहीं सोने दूंगा, ये याद रखिए। ऋषभ, तू दोस्त नहीं दुश्मन है। आर्यन, पता है, कोई नया राग अलापा का। अब सेजल को बाहर लेकर आ। ऋषभ झुंझलाते हुए, अरे यार वो सो गई होंगी। आर्यन, नहीं मुझे पता है, उसे भी नींद नहीं आ रही होंगी मेरे बगैर। ऋषभ आर्यन को घूरते हुए, और माँ, उनके कमरे में कौन जाएगा? आर्यन, तू जाएगा और कौन? ऋषभना भाई, मैं नहीं जाता, माँ उठ गई ना तो मुझे दुनिया से उठा देंगी। अभी अभी तो शादी हुई है मेरी, तेरी शादी को तो फिर भी 6 से 7 महीने हो गए। आर्यन उसे घूरते हुए, तू जा रहा है या फोड़ू यहाँ पटाखे? ऋषभ, जाता हूँ। तू एक काम कर, छत पर जाओ, यहाँ मिलेगा सेजल से, किसी ने देख लिया तो बवाल मच जाएगा। आर्यन खुश होते हुए, चल। ऋषभ, रुक, कहाँ चल? फूफा की शादी में आया है, जो चल दिया आगे आगे, माँ ने देख लिया तो बेटा तू तो जाएगा ही जाएगा, मेरी भी शामत आ जानी है। तू यही रुक, मैं पीछे वाले गेट के सीढ़ी की चाबी देता हूँ। आर्यन, ओके। ऋषभ जल्दी से घर के अंदर जाकर चाबी लेकर आता है और आर्यन को देते हुए, ये ले, तू पीछे वाले गेट से छत पर पहुंच, यहाँ मैं बंद कर रहा हूँ, सेजल को ऊपर ही भेजता हूँ, मिलकर वहीं से वापस घर चला जाइयो और ताला लगा कर जाइयो। आर्यन, तू कहाँ जा रहा है? ऋषभ, मेरी बीवी भी रूम में सो रही है, उसी के पास जाऊंगा और कहाँ? तेरे चक्कर में मैं जागरण करूं? कल भी दिन भर तेरी शादी की तैयारी करनी है। आर्यन, चल जल्दी जा, टाइम वेस्ट मत कर। ऋषभ आर्यन को घूरते हुए दरवाजा बंद कर अंदर जाता है। आर्यन भी पीछे के गेट से ऊपर छत पर चला जाता है। ऋषभ सेजल के कमरे का दरवाजा हल्के से खोलता है तो सेजल खिड़की के पास खड़ी हुई थी और ऋषभ की मम्मी सो रही थी। ऋषभ ने सेजल को हल्के से आवाज लगाई तो सेजल ने पलट कर देखा। ऋषभ को देख पहले वो चौंक गई। ऋषभ ने इशारे से उसे रूम से बाहर बुलाया। सेजल जैसे ही बाहर आई, ऋषभ ने वापस दरवाजा हल्के से बंद कर दिया। सेजल ऋषभ को चौंक कर देखी जा रही थी। ऋषभ बिल्कुल धीमे से फुसफुसाते हुए, तुम्हारा मजनू छत पर है, बुला रहा है तुम्हें, जल्दी जाओ। सेजल चौंकते हुए, कौन भैया? ऋषभ, अरे चीरे बोलो, माँ उठ गई ना तो मैं तो गया काम से। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। ऋषभ, अरे आर्यन, जाओ जल्दी छत पर, वरना भूकंप ला देगा आज वो इस घर में। सेजल चौंकते हुए, वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? और आंटी ने तो मना किया था ना उन्हें यहाँ आने से। ऋषभ,
अरे वो वही काम करना पसंद करता है जिस काम के लिए मना किया जाए। पक्का आंटी अंकल ने इसे दुनिया में आने से भी मना किया होगा, पर जबरदस्ती ये टपक गए। बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। सेजल कभी ऋषभ के कमरे को देखती तो कभी सीढ़ियों को, फिर धीरे धीरे छत की तरफ जाती है। छत पर जाकर देखती है तो आर्यन की नजरें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। आर्यन सेजल को देख मुस्कुराने लगा। सेजल धीरे धीरे से उनके पास आई। सेजल में अभी भी कहीं न कहीं एक डर था, पर सिर्फ आर्यन को किए वादे की वजह से वो खुद को ठीक समझ भी रहा था। आर्यन जानबूझकर पैरों में दर्द है। सेजल हैरानी से ना में सिर हिला देती है। आर्यन, फिर इतने धीरे धीरे चलकर क्यों आ रही हो? सेजल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात? आर्यन, तुमसे मिलने आया हूँ और क्या? सेजल, पर आंटी ने मना किया था ना। आर्धन, तो अपनी बीवी से ना मिलूं, पर सच कहूँ छुप छुप कर मिलने में मजा आ रहा है। सेजल, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था, आंटी को बुरा लगेगा। आर्यन चुपचाप वहां से जाने लगता है। सेजल आर्यन का हाथ पकड़ते हुए, सॉरी। आर्यन मुंह बनाते हुए, क्या सॉरी, तुम्हें आ रही थी नींद? सेजल माँ में सिर हिला देती है। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल को हग कर लेता है। सेजल के हाथ नीचे ही थे। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल का हाथ लेकर अपनी पीठ पर रखते हुए पति पत्नी ऐसे हग करते हैं। सेजल भी अब अपनी पकड़ आर्यन की पीठ पर बना लेती है। आर्यन वैसे ही हग किए हुए, सच्ची बताना नींद आ रही थी। सेजल ना में सिर हिला देती है। आर्यन, मिस किया मुझे? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, आई लव यू। सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन, ये क्या? अब भी सिर हिलाओ। सेजल हल्के से एक मुक्का आर्यन के सीने पर मारती है। आर्यन, हाँ, लग गई। सेजल आर्यन को घबराते हुए देखती है। ज्यादा तेज लगी। आर्यन हाँ में सिर हिला देता है। सेजल, कहाँ? आर्यन सीने पर अपने दोनों हथेलियां रखते हुए, यहाँ दिल पर, तुम्हारी नजरों से बहुत तेज वार हुआ। सेजल की ये सुन हंसी निकल जाती है। आर्यन उसे हंसते देख मुस्कुरा देता है। आर्यन, ऐसे हंसती हुई अच्छी लगती है मेरी सेजल, समझ? बोलकर हल्के से सेजल की नाक को टच कर देता है। सेजल कसकर आर्यन को गले लगाकर रोने लग जाती है। आर्यन सेजल का सिर सहलाता है। सेजल, मुझे डर लग रहा था, सच बताओ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आपको देखकर मन किया कि कसकर गले लग जाओ, पर फिर आप क्या सोचेंगे इसलिए चुप थी। आर्यन, बुद्ध, मैं तो पूरा तुम्हारा हूँ। फिर एक शरारती मुस्कान लिए सेजल की तरफ देख, तुम हक करो। किसी करूँ मैं, क्यों गुस्सा होने लगा? सेजल तिरछी नजर से आर्यन को देख आर्यन के सीने में सिर छिपा लेती है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिखा रही थी और आर्यन ये